हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर आप किसी भी क्लास में जैसे 9th में हैं या फिर 11th में हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 9th और 10th की साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। क्या स्टार्ट करेंगे? भौतिक विज्ञान जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। किसमें? क्लास 10th में। क्लास टेंथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। क्लास 10th में जो तो पहले यानी इंपॉर्टेंट थ्योरी करवाएंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे, उसके बाद जो शार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाएंगे दोस्तों। और इसमें टॉपिक वाइज चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें यानी जो पहला टॉपिक क्या है दोस्तों? पहला टॉपिक है प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, इसको डिटेल से जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे। तो प्रकाश क्या होता है? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश अगर देखा जाए तो दोस्तों, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं। बस यही तो प्रकाश की परिभाषा हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो क्या प्रकृति में पाया जाने वाला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा? सूर्य है दोस्तों। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूर्य। सूर्य से ही बहुत सारी हमको एनर्जी मिलती है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर किस रूप में आता है दोस्तों? तरंगों के रूप में आता है या विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में आता है अथवा और दोस्तों इन तरंगों को क्या कहा जाता है? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, जिनको रे बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? रे बोलते हैं, रे। तो इसमें आगे देखते हैं जिनकी निर्वात में चाल क्या होती है दोस्तों? निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। ये लिखा है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। और ये किरणें पृथ्वी पर पदार्थों से टकराकर निम्न 3 प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करती हैं दोस्तों। देखो, जब कोई भी प्रकाश की किरण आती है ऊपर से तो 3 प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करती है। कौन कौन सी घटनाएं? जैसे प्रकाश का परावर्तन करता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का विवर्तन होता है। आप दोस्तों इनको डिटेल से जानेंगे क्या होता है। एक्चुअली में क्या, साइंस अगर हमको पहले रटना नहीं है तो कुछ समझना है, यानी क्या होता है एक्चुअली में। अगर इसको हम करके भी देखें, घर में करके भी देख सकते हैं, यानी प्रकाश को आसानी से, प्रकाश वाला तो हम एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सकते हैं। घर में इंस्ट्रूमेंट यानी जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो घर में उपलब्ध होती हैं। तो देख लेते हैं अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन दोस्तों क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? यानी परावर्तन मतलब लौट आना, लौट जाना। तो प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी तुमको सिंपल से मान लिया तो थ्योरी जो साइंस की भाषा में लिखा गया, तो अगर अपनी भाषा में याद करें तो कैसे याद करें? प्रकाश का अपने माध्यम में फिर से वापस लौट जाना क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो कैसे, देखो क्या लिखा है? प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो परावर्तन के नियम क्या होते हैं दोस्तों? परावर्तन के नियम होते हैं दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन की घटना के दौरान आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अभी दोस्तों फिगर में इसको देखेंगे किस प्रकार से। और आगे देखते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको फिगर में देख लेते हैं। कैसे फिगर में कैसे देखेंगे दोस्तों? तो फिगर में देखने से पहले दोस्तों एक मिनट देखते हैं दोस्तों। फिगर में देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, इसमें घटना को दर्शाया गया दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन की घटना को दर्शाया गया। तो इसमें देखो कैसे, मान लिया ये कोई समतल पृष्ठ है, ये मान लिया कोई समतल पृष्ठ है और इधर से कोई किरण आ रही है। किसकी? प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। प्रकाश की किरण आ रही है तो ये वाली देखो यहाँ पे इससे टकराती है, ये इस पॉइंट से टकरा जाती है ये वाली प्रकाश की किरण। और टकराने के बाद इसी माध्यम यानी इसी वापस लौट जाती है, इस माध्यम में वापस हो जाती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण होता है, ये दोनों सेम होते हैं दोस्तों। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? सेम होता है। ये आई होता है, ये इसको आर बोलते हैं दोस्तों। ये इसको क्या बोलते हैं? जो बाहर जा रही है यहाँ से, तो ये परावर्तित किरण होती है। ये कौन सी किरण होती है? ये आपतित किरण होती है। और समतल पृष्ठ है दोस्तों। और देखो इसको क्या बोलते हैं? अगर ऊपर से इसको डॉट डॉट करके कर दें तो क्या हो जाता है? अभिलंब इसको बोलते हैं। और दोस्तों देखते हैं, अगर यहाँ पे क्या होता है? आई, कोण आई
कोण आई इक्वल टू क्या होता है, कोण आर होता है। ये आपतन के अभी परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे, क्या नियम होते हैं दोस्तों, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ और परिभाषाएं क्या होती हैं। जो देखो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को ऐसे पता नहीं होता है परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। तो ऐसा पृष्ठ जो आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके वापस उसी माध्यम में भेज देता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ, यानी परावर्तन कर देता है। तो ऐसा देखो कैसा पृष्ठ जो आपतित प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके वापस उसी माध्यम में भेज दे, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। अब पृष्ठ तो जैसे माध्यम क्या होते हैं, जैसे माध्यम जैसे जल, वायु, निर्वात आदि कुछ भी हो सकता है। निर्वात ऐसा माध्यम होता है जहाँ वायु की अनुपस्थिति होती है। निर्वात क्या होता है दोस्तों, निर्वात ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे इसकी अनुपस्थिति होती है, किसकी, वायु की बिल्कुल अनुपस्थिति होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है दोस्तों, जैसे ठोस में अलग होती है, द्रव में अलग होती है, गैस में अलग होती है। जैसे देखो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और निर्वात में जो होती है दोस्तों, प्रकाश की निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करती हैं, यानी प्रकाश भी क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अतः प्रकाश की चाल भी क्या होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था क्या होता है कि प्रकाश की चाल किस में चलती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है, किरणों के रूप में चलती है। तो जब इसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल इतनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो प्रकाश की भी चाल वही होगी। तो प्रकाश की चाल क्या होगी दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए और थोड़ा आगे और देख लेते हैं। आगे क्या है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। वो तो हो गया प्रकाश का परावर्तन हो गया, आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों, ये माध्यम यानी इसमें चेंज हो जाता है, दूसरे माध्यम में यानी चला जाए, विचलित हो जाती है किरण। जब प्रकाश की किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी जब कोई प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में क्या होता है, परिवर्तन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाता है दोस्तों। तो प्रकाश की चाल में देखो परिवर्तन जब होगा और उसके कारण वो पथ से अपने विचलित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण का अपने माध्यम से यानी अपने पथ से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। केवल इतना याद कर लें आसानी से। यानी क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह उसमें चाल में परिवर्तन होता है। आप देखो जब मान लिया कोई अगर प्रकाश की किरण जा रही है ठोस में जा रही है, ठोस में, ठीक है, मान लिया ठोस में जा रही है तो उसमें प्रकाश की किरण यानी चाल क्या होगी, धीमी होगी। और जब अगर गैस में जा रही है या फिर द्रव में जा रही है तो उसमें चाल थोड़ा बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसके पथ में क्या हो जाता है, यानी उसके रास्ते में अगर तो विचलन हो जाता है, यानी थोड़ा इधर उधर हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो दोस्तों इसके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे उसमें नियम थे इसमें भी नियम होते हैं। तो देखो अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, आपतित किरण और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। उसमें क्या था, परावर्तित किरण, लेकिन इसमें क्या होता है, अपवर्तित किरण बोलते हैं इसको। परावर्तित किरण को इसमें क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आपतन कोण और अपवर्तन कोण इसमें बोलते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या डिटेल से इसको फिगर से समझते हैं। फिगर में चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसमें क्या होता है, यानी अब इसको फिगर से समझते हैं किस प्रकार से। तो मान लीजिए ये कोई हमारी क्या है, सतह है। कौन सी सतह, कोई यानी सीधी पारदर्शी सतह है, यानी पारदर्शी, यानी जो इधर यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जिसमें देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। यानी एक तरफ से दूसरी तरफ को देखना, यानी जो अगर बीच में कोई सतह पड़ी है, वो कोई सतह है तो उसके आर पार देख सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं, पारदर्शी। अब क्या है दोस्तों, ये कोई आपतित किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। तो और ये यहाँ पे टकराती है इससे, जो सतह है हमारी इससे टकरा जाती है। टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये यानी इस माध्यम कौन सा था ये दोस्तों, ये विरल माध्यम था। ये विरल माध्यम है, ठीक है, जिसमें विरल माध्यम जैसे वायु हो गया, ठीक है, मान लिया एयर वाला भरा हुआ है, ठीक। अब क्या होता है, इसमें जब टकराती है और जिसमें देखो इसको तो आर पार कर जाना है, क्योंकि इसमें देखो पारदर्शी है, इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है,
तो ये अभिलंब से क्या हो जाती है, थोड़ा जब सघन में पहुंचती है तो क्या हो जाती है, थोड़ा नज़दीक आ जाती है। सघन में क्या हो जाती है, नज़दीक में आ जाती है। अब देखो अगर विरल माध्यम नीचे होता तो ये अभिलंब से दूर हट जाती, ये नियम होता है इसका। तो इसमें देखो मान लिया क्या है ये आपतित किरण आ रही है दोस्तों, और इसके बाद ये विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित होने के बाद ये वाली अपवर्तित किरण हो जाती है, ये अपवर्तित किरण है दोस्तों। अब देखो ये कौन सा है, विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। और इसमें जब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। और इसमें नियम क्या थे दोस्तों, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब इसको बोलते हैं N1 N2, यानी अभिलंब ये है। तो ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और जो इसमें आपतन कोण, ये आपतन कोण होता है, ये वाला आई आपतन कोण हो गया। और आर को क्या बोलते हैं, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इसको बोलते हैं आर को। तो यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों सेम होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ और डिस्कशन करेंगे, यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला जो टॉपिक होगा इसी में कॉन्सेप्ट, उसको डिस्कशन करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।